मेरे पास ऑलरेडी, जिसमें हमने एक एरे में इंडिया के सारे सिटीज और स्टेट्स का डेटा लगवा रखा है। ओके, इसमें हमने यूज किया है 1D एंड 2D एरे, दोनों को यूज किया। तो हम इसी क्लास को जो है एक्सेस करेंगे अभी, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में सिटी और स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, इसके अंदर जो भी रहेगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, तो मैं करना करती हूँ। तो मेरे पास ये क्लास है डेटा नाम से, इसे हम ले लेते हैं और इसे मैं एरेस के अंदर ही क्या करती हूँ, स्टोर करा। ठीक है, तो मल्टी डी एरे की जो मेरी क्लास है, मैं इसमें डेटा डॉट जावा को ले आती हूँ। अब ये डेटा डॉट जावा है क्या चीज, इसको हमें यूज कैसे करना, पहले तो इसका पैकेज बदल देते हैं। तो कर देते हैं चेंज पैकेज डिक्लेरेशन टू मल्टी। अब यहाँ पर वैसे तो हमारे पास क्या है, देखो स्टेट्स का एक एरे है 1D एरे, जिसके अंदर इंडिया की सारी स्टेट्स को सीक्वेंस वाइज रखा गया, एज यू कैन सी। तो ये हमने खुद से डिफाइन करके रखा हुआ एरे। ठीक है, और इस एरे के अलावा हमने यहाँ पर एक 2D एरे बनाया है, जिसमें कि इंडिया की सारी सिटीज की लिस्ट है स्टेट वाइज। तो ये फर्स्ट स्टेट का डेटा है, मतलब ये अंडमान एंड निकोबार का डेटा है, मतलब जो ऊपर फर्स्ट वैल्यू है उसकी फर्स्ट सिटी की लिस्ट, मतलब जो फर्स्ट आपको सिटी की लिस्ट दिख रही है ये इसको बिलोंग करती है। आंध्र प्रदेश कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर वाला जो रो है इसमें सारी आंध्र प्रदेश की सिटी। ऐसे ही तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, तो तीसरी लाइन में सारी की सारी अरुणाचल प्रदेश की सिटीज है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो नंबर हमारे यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू का होगा, वही उसी रो के अंदर हमारी सारी सिटीज की लिस्ट है। तो ऐसा करते करते हमने एक 2D एरे बनाया, और ये एक डिफरेंट डायमेंशन एरे है, क्योंकि देखो सिटीज जो है वो हर स्टेट में अलग अलग नंबर में होती है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कुछ डिसाइड किया गया है कि हर स्टेट में 10 स्टेट में 10 सिटी बनाई जाए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो लिस्ट बनती है वो किस हिसाब से बनती है, सिटी की जो बनेगी वो डिफरेंट डायमेंशन एरे में बनेगी। तो हमने ये सेल्फ डिफाइंड डिफरेंट डायमेंशन एरे बना रखा है, जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ सिटीज आ रही है, किसी में 2, किसी में 10, किसी में 20, किसी में 50, डिपेंड करता है कितनी कितनी वैल्यू। अब यहाँ देख रहे हो इसकी वैल्यू तो यहीं पे खत्म हो रही है, जबकि ये यहाँ तक पहुंच रहा है। ठीक है, और अगर हम आगे चले तो और भी कम ज्यादा होता रहना है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, सारी की सारी सिटीज की लिस्ट मिल रही है। तो अब हमारे को करना ये है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है, जिसमें कि हम काम क्या कराना चाहते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर हम सिटी और स्टेट के ऊपर काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम इस क्लास के अंदर काम ये करेंगे कि हम उस क्लास के अंदर, अच्छा आपने एक और चीज नोटिस की, जो एरे मैंने बना रखे थे वो मैंने डायरेक्ट क्लास में बना रखे थे, मेन मेथड में भी नहीं थी। तो मतलब मैंने उनको इंस्टांस में डिक्लेयर कर दिया ऐसे का ऐसे। तो अब मैं किसी भी उस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बना लूं तो मुझे एरे मिल जाएगा पूरा का पूरा, तो मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। ओके, तो अब हम काम ये करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर आके, मुझे करना है फेच ऑल द सिटीज। ठीक है, इफ स्टेट इज गिवन, अगर स्टेट आती है तो मुझे सारी सिटीज को फेच करना है। उसके लिए मैं डाटा क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, और यहाँ पर अपनी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ,
और कंस्ट्रक्टर में आके इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। सो ओबी इक्वल्स टू न्यू क्या कर देते हैं, डेटा। तो ये मेरी डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। साथ के साथ में मुझे इनपुट भी कराना पड़ेगा, तो स्कैनर ले लेते हैं और स्कैनर को भी यहीं पे इनिशियलाइज कर देते हैं। तो मैं ये आपको रियल टाइम ऑप्शन बता इसलिए रही हूँ क्योंकि आगे चल के बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हमारे बनेंगे, एप्लीकेशंस बनेंगे, जैसे आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओगे, वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहे तुम्हारा डेस्कटॉप ऐप में बने चाहे वेब ऐप में बने, हर जगह पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लॉजिक पता होगा तो आप उसको जावास्क्रिप्ट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में भी एरेज बन जाते हैं, और जावा के थ्रू भी कर सकते हो, दोनों के हेल्प से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम जो ये लॉजिक पढ़ रहे हैं ना, मेनली तो हमें लॉजिक ही समझना है, क्योंकि लैंग्वेज बदलेगी तो क्या बदलेगा, सिंटेक्स बदलेगा, लॉजिक तो नहीं बदलेगा, लॉजिक तो सेम ही रहेगा। तो हमें इसी का इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर हम आएंगे और एक फंक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे हम इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं सिटीज। अब सिटीज को फेच करना है तो सबसे पहले तो हमें क्या लेना पड़ेगा, स्टेट चाहिए होगा। ठीक है, और स्टेट के लिए हम एक मैसेज डाल देते हैं, एंटर स्टेट। अब जब आप ऐप बनाते हो तो वहां पे एंटर नहीं कराते, वहां तो आपकी वैल्यू सिलेक्ट होकर आ जाती है। ओके, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर अभी हम जो कर रहे हैं, कुछ चीजें तो चेंज होंगी लेकिन सब नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, sc डॉट नेक्स्ट लाइन में। ओके, तो अगर मान लो अब मैं यहाँ पर एंटर स्टेट करवाती हूँ और यहाँ पे मैंने क्या लिया, स्टेट इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ऐसा करने पर मुझे स्टेट तो मिल गया और मेरे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है डेटा क्लास का, तो मैं एरे को भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैं कौन सा वाला एरे एक्सेस करूंगी, 1D वाला। मैं इसकी रो का मतलब इसकी एलिमेंट का इंडेक्स को गेट करूंगी, और जो इंडेक्स मुझे मिलेगा उसी रो की वैल्यूज को मुझे उठाना है। तो मेनली ये काम करना है मुझे। ओके, तो जो इंडेक्स मिलेगा उसी की सारी रो की वैल्यू को मुझे उठाना है, यहाँ पर यूज करना है। अब इसे हम अगर क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम में लाते हैं, तो यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ, सिटीज को, सारी की सारी सिटीज को क्या करने वाली हूँ, सेव करने वाली हूँ। किसमें, एक 1D एरे में। तो हमें क्या करना है, सेव करना है ऑल द सिटीज इनटू एन इनटू अ 1D एरे। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग सिटी करके एक एरे बना के रख रहे हैं, लेकिन इसके भी हमें मेमोरी इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि यूजर कौन सी स्टेट पूछेगा, और हमें नहीं पता कि जो भी स्टेट आएगी उसकी सिटीज कितनी होगी। इसलिए हम सिटी का एरे लेकर रख रहे हैं, बाद में इनिशियलाइज करेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पर काम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम एक लूप चलाते हैं, क्योंकि अगर मुझे 1D एरे में कुछ भी सर्च करना है तो लूप तो लगाना पड़ेगा, जो लूप का लॉजिक बताया था मैंने आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लूप लगा देंगे, कहाँ से, 0 से स्टार्ट करके आई को लेस देन क्या कर देते हैं, ओबी डॉट स्टेट, तो स्टेट वाला जो एरे है डॉट उसकी लेंथ तक। ओके, तो हम दूसरी क्लास का एरे इस तरह से एक्सेस कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट आई को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, तो ये काम हो गया हमारा। अब इतना काम हमारा जब हो गया तो अब हमें अगला टास्क क्या करना है, अगला टास्क ये करना है कि यहाँ पर हम आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ओबी डॉट स्टेट डॉट लेंथ कर चुके हैं और आई प्लस प्लस भी कर चुके हैं। अब अगला टास्क ये करना है कि यहाँ पर आकर हम इसमें एज यूजुअल इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन लगा के हमें ये देखना है कि जो हमारे पास स्टेट आया है अगर वो इक्वल्स है, ठीक है, इसके अंदर मैं काम करती हूँ क्योंकि हम इनपुट करवा रहे हैं ना, तो इग्नोर केस भी लगा देते हैं। ठीक है, तो इक्वल्स इग्नोर केस, फिर हम लेंगे ओबी डॉट, किसमें लेना है, स्टेट, और इसकी आई इंडेक्स की वैल्यू के साथ। नॉर्मली अगर मेरे पास एरे इसी क्लास में होता तो मैं स्टेट और आई लिख देती, दूसरी क्लास में इसलिए हम ओबी डॉट स्टेट आई लिखते हैं। ओके, तो इस बेस में यहाँ पे हम सर्चिंग कराएंगे, तो जब वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, तो वैल्यू मिलने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके अंदर स्टेट फाउंड। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पर एक एरे इनिशियलाइज करना है, ठीक है, अब देखो मेरे पास सिटी किसमें है,
सिटी स्टेट नाम के एक 2D एरे में, और सिटी स्टेट की अगर मुझे एक रो की लेंथ निकालनी है, ठीक है, किसकी लेंथ निकालनी है, जो भी मेरी आई वाली रो। लेट्स सपोज मैंने अंडमान एंड निकोबार डाला जो कि फर्स्ट इंडेक्स पे ही था, तो इंडेक्स क्या आया होगा, 0। तो मुझे ओबी डॉट सिटी स्टेट के 0 वाली रो की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी। तो अगर मैं किसी भी रो की लेंथ निकालू तो मुझे पता चल जाता है ना कि उस रो में कितनी वैल्यूज है, राइट, पता चल जाएगा रो का लेंथ। तो अभी मैं इसको थोड़ा लंबे तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि इकट्ठा कर दूंगी तो सब सर के ऊपर से जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। शॉर्टकट भी कर सकते थे इसमें। तो हमने पहले क्या निकाल ली, लेंथ निकाली। लेंथ आ गई हमारे पास कि भाई जो, अगर लेट्स सपोज यूजर ने अंडमान निकोबार दिया, ठीक है, अंडमान निकोबार कहाँ मिल गया, पहले इंडेक्स में मिल गया। अब अगर ये चीज पहले इंडेक्स में मिल रही है तो इसका क्या इंडेक्स हुआ, 0। और 0 वाली रो में क्या वैल्यू है, ये वाली लिस्ट है। तो हमने इस वाली लाइन की, ये जो हमारी पूरी लाइन आ रही है, इस पूरी लाइन की हमने क्या निकाल ली, लेंथ निकाल, ठीक है। अब हमारे पास इसकी लेंथ तो आ गई, तो अब हम काम क्या करेंगे अगला, कि हमने जो ऊपर एरे छोड़ दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कौन सा वाला, सिटी वाला, सिटी के अंदर हम कॉलम की लेंथ बना देंगे। ऐसे ही किया था कल हमने डिफरेंट डायमेंशन में भी, ठीक है। तो सिटी वाला जो था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल्स टू न्यू करके इसकी कॉलम की लेंथ बताएंगे कितनी, जितनी हमारे पास रोज है। या फिर इसको आप रोज भी मत लिखो, आप यहाँ पे लिख दो लेंथ, ओके, या LEN कर देते हैं, क्योंकि लेंथ इज अ कीवर्ड ऑल्सो, तो LEN कर देते हैं। तो यहाँ पे जितना हमारे पास लेंथ आया था, जितनी सिटीज थी, उतना लेंथ हमने किसको दे दिया, अपने 1D एरे को दे दिया। एंड आफ्टर दैट अब इस 1D एरे में वैल्यूज को तो स्टोर कराना है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कैसे लेंगे, अब देखो अगर ये एक 1D एरे है तो इसका लूप चलेगा वैल्यू स्टोर कराने के लिए। तो मैं एक जे का लूप ले लेती हूँ, क्योंकि आई तो ऊपर ऑलरेडी ले रखा है, और जे को हम कितना चला देते हैं, सिटी डॉट लेंथ तक, और उसके बाद जे को क्या कर देते हैं, प्लस प्लस कर, ओके। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आके क्या करेंगे, यहाँ पर आकर हम इसी प्रोग्राम के अंदर क्या लेंगे, इसमें जब जे की लेंथ आ गई, जे की वैल्यू आ गई, तो मतलब मुझे सिटी के जे में क्या वैल्यू स्टोर करानी है, एरे से वैल्यू निकालनी है। मतलब मुझे कौन सी वाली वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए ये वाली वैल्यू। तो सबसे पहले अलीपुर। अब मुझे अगर अलीपुर को यहां से उठाना है तो इसके एरे का नाम क्या है, और ये कौन सी क्लास में, डेटा क्लास में, जिसका हमने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो ओबी पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे सिटी स्टेट। अब क्योंकि वो एक 2D एरे है, तो रो कौन सा हो गया, 0, कॉलम कौन सा हो गया, 0। रो की वैल्यू क्या उठानी है, रो की वैल्यू वो उठानी है जो हमारे पास अभी यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू। ये हमारी क्या बन गई, रो बन गई। तो हम इसको एज अ रो लेंगे, और यहाँ पे कॉलम क्या बनेगा, जे बन जाएगा, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी, क्योंकि रो की वैल्यू तो बदलनी नहीं है, सिर्फ कॉलम उठाने हैं ना, पूरा का पूरा एरे थोड़ी उठाना है, एक रो उठानी है उसकी। तो इस तरह से हमारे पास एक एरे बन जाएगा, ओके। तो जब हमारे पास एरे बन जाएगा तो हमारा टास्क तो हो गया ना यहाँ पर खत्म। तो हम इसके बाद जब लूप से बाहर आएंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, और इसके बाद जब इस लूप से बाहर आओगे तो यहाँ पे अगर मुझे क्या करना है, मुझे सिटीज की लिस्ट को प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिटीज की लिस्ट को, यहाँ पे हम एक और चीज कर देते हैं, सिटीज इन, और इन करके यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं कि भाई जो हमने स्टेट लिया था, ठीक है। तो इस तरह से सिटीज की लिस्ट आ गई। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम एक फॉर ईच लूप लगा दें। तो इंट क्या, सॉरी, हमारे पास जो एरे है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग एस, और इसके बाद हमने कौन सा एरे ले लिया अपना, सिटी वाला। और यहाँ पे इसे आउट करके हम किसको प्रिंट कराएंगे, एस को प्रिंट कराएंगे, ओके। तो ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया, किसके लिए, सिटी स्टेट के लिए। तो ये जो लॉजिक बताया ना मैंने, ये रियल टाइम लॉजिक रहेगा हमारा, जिसको हम अपने प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। अच्छा, सिटी को लेकर ना ये कहेगा कि शायद सिटी इनिशियलाइज हुई, तो सिटी को हम क्या कर देते हैं, नल कर देते हैं पहले।
ताकि ये प्रॉब्लम ना करे बाद में। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो फिर कि भाई यहाँ पर कंडीशन लगा दो। वैसे तो ये चीज रियल टाइम में नहीं होगी कि स्टेट ना मिले, क्योंकि लिस्ट होती है, उसमें तो एल्स का कंडीशन आता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम कंसोल पे कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो गलती हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इफ सिटी इज नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में हमें ये करना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहां से कॉल करना है। तो सबसे पहले अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और फिर cd डॉट करके फेच क्या कराएंगे, सिटीज कराएंगे। अब देखो, अगर मैंने इस प्रोग्राम को कॉल किया तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आता है। स्टेट हमने लिया, मान लो मैंने हरियाणा दिया, हरियाणा की सारी सिटीज की लिस्ट आ गई। ओके, चल रहा है। ऐसे ही अगर मैंने अब यहाँ पर क्या दिया, मैंने यहाँ पर और कौन सा दे सकते हैं, महाराष्ट्र दे देते हैं। तो ये महाराष्ट्र की सिटीज की लिस्ट आ गई। ठीक है, तो इस फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है, सारी ऑप्शंस मिल रही है। इवन अगर मैंने यहाँ पे दिल्ली डाला, वैसे तो दिल्ली स्टेट में नहीं आता, लेकिन दिल्ली के रीजन्स बता रहा है। ओके, तो ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाएगी सारी, अगर हम किसी भी स्टेट का नाम देंगे, ये मुझे उस स्टेट की सिटीज की लिस्ट बता देगा इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, तो लॉजिक आई थिंक मेरे को लग रहा है कंफ्यूजन, क्योंकि एरे ऊपर से ऐसा एरे जो पहले से बना हुआ है और वो भी दूसरी क्लास में हम उसको एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूजन आ जाती है, मतलब सिंपल चीज भी मुश्किल लगने लग जाती है, ये सोच के, सिर्फ सोच के कि यार दूसरी क्लास से डेटा आ रहा है। नहीं, तो इसको देखें एक बार ड्राई रन करके कैसे वर्क कर रहा है, राइट, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये आपसे क्या ले रहा है, स्टेट की लिस्ट ले रहा है। अब लेट सपोज मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिल्ली यूज किया था, तो जब मैंने यहाँ पर दिल्ली दिया तो ये यहाँ गया। पहले तो इसने एक एरे बनाया, लेकिन ब्लैंक एरे बनाया। आफ्टर दैट इसने यहाँ पर आके क्या किया, एक लूप शुरू किया। यहाँ पे इसने आई को क्या रखा, 0 रखा, और आई को लेस देन क्या रख दिया, ओबी डॉट स्टेट डॉट लेंथ रखा। अब जितनी भी स्टेट्स की लेंथ होगी उतना ये चलेगा, मतलब जितनी हमारे इस वाले एरे की लेंथ होती है। तो एक काम और करते हैं, चलो बार बार इसमें आना पड़ रहा है, तो मैं एक काम ये करती हूँ, इसको ऐसे रख देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सामने सामने रहेगा तो इजी रहेगा समझने में भी। भाई डाटा क्लास से ले रहे हैं, तभी तो मैंने दोनों क्लासेस खोले हैं सामने। ठीक है, तो डेटा क्लास से डेटा आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर काम क्या चलता है। अब हमने जब सिटी को क्या दिया, दिल्ली दिया, और ये वाला लूप स्टार्ट किया, तो ये लेंथ तक चलेगा। फर्स्ट टाइम आएगा, आई की वैल्यू 0 मिलेगी। जब ये यहाँ पर आएगा तो स्टेट की वैल्यू क्या है, दिल्ली, और डॉट इक्वल्स में ये किसको ले रहा है, ओबी डॉट स्टेट आई। अब ओबी क्या है, ऑब्जेक्ट है डेटा क्लास का। ठीक है, ओबी क्या ऑब्जेक्ट है, इस वाली क्लास का। और यहाँ पे हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, स्टेट को। तो स्टेट क्या है, हमारा एरे है। तो ये कह लो कि मैंने इस वाले एरे को फेच करने के लिए एक लूप चला दिया। अब जब हमने यहाँ पर लूप चलाया था तो ओबी डॉट स्टेट में आई ले रहा है। तो पहली बार में जब ये आया तो इसने क्या लिया, ओबी डॉट स्टेट आई। तो स्टेट की आई इंडेक्स, आई का मतलब इस वक्त पे क्या हो गया, 0। तो 0 पे क्या वैल्यू है, अलीपुर, सॉरी अलीपुर कह रही हूँ, अंडमान एंड निकोबार। तो इसने सबसे पहले आपकी दिल्ली स्टेट की वैल्यू को किसके साथ मैच किया, अंडमान एंड निकोबार के साथ। कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी। तो फॉल्स के केस में ये इस पूरे लूप में जाएगा ही नहीं, और अब देखें तो सारा का सारा काम इसी लूप में हो रहा है। तो लूप के बाहर ही रहेगा, वापस आएगा, आई को क्या कर देगा, इंक्रीमेंट करेगा। और अब जब दूसरी बार आएगा तो स्टेट में तो दिल्ली ही है जिसको हमें फेच करना है। तो अब दूसरी बार जब आएगा तो यहाँ पर इस वाले एरे में आई की 1 इंडेक्स की वैल्यू को उठाएगा, और 1 इंडेक्स पे क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये आंध्र प्रदेश को उठाएगा यहाँ से और यहाँ पर लगा देगा।
मतलब स्टेट 1 की वैल्यू। तो अब कंडीशन फॉल्स हो गई, दोबारा से लूप में आएगा। अगली बार आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो दिल्ली को ये किसके साथ मैच करेगा? अरुणाचल प्रदेश के साथ, जो सेकंड इंडेक्स पे है। फिर अगली बार आएगा, किसके साथ मैच करेगा दिल्ली को? असम के साथ। फिर अगली बार आएगा बिहार के साथ। फिर अगली बार आएगा चंडीगढ़ के साथ। फिर अगली बार आएगा छत्तीसगढ़ के साथ में। फिर अगली बार आएगा दादरा एंड नगर हवेली के साथ में करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम किसके साथ करेगा? दमन एंड दीव के साथ करेगा। एंड लास्ट में मिलेगा इसको दिल्ली बीच में। तो जब दिल्ली के साथ वैल्यू मैच होगी, तो यहाँ पर इसका जो भी इंडेक्स रहेगा, अगर हम यहाँ पे भी काउंट करें, तो कौन से नंबर पे स्टेट आई? 0 पे ये आया अंडमान निकोबार, 1 पे आंध्र प्रदेश, 2 पे अरुणाचल प्रदेश, 3 के ऊपर आसाम, 4 पे बिहार, 5 पे चंडीगढ़, 6 पे छत्तीसगढ़, और 7 पे दादरा एंड नगर हवेली, और उसके बाद 8 पे दमन एंड दीव, और 9 के ऊपर मिला दिल्ली। तो मतलब 9th इंडेक्स के ऊपर इसको अपनी वैल्यू मिली, राइट। तो ये क्या करेगा? अब जब कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये यहाँ पे आके स्टेट फॉर्म प्रिंट करवाएगा। उसके बाद ये क्या कर रहा है? देखो लेंथ में ये ओबी डॉट सिटी स्टेट में काम क्या कर रहा है? लेंथ वेरिएबल के अंदर ये क्या ले रहा है? सिटी स्टेट की जो आई वाली रो है, तो सबसे पहले तो आई वाली रो पे आते हैं, मतलब 9 नंबर रो पे। तो यहां से अगर देखें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर पे दिल्ली मिला था। तो इस वाली रो के अंदर की क्या निकालेगा? लिस्ट की पूरी लेंथ निकाल देगा। तो लेंथ कितनी मिली? 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या आया? 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो 9 सिटीज की लिस्ट मिली। तो इसको यहाँ पर वैल्यू क्या मिली? 9। तो मतलब 9th रो 9th लेंथ भी लेंथ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एरे था, ठीक है, तो एरे, अब जो सिटी वाला एरे था, एक तरह से सिटी वाले एरे में कितने इंडेक्सेस आ गए? 0 से लेकर, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कह रही 8 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास सिटी वाला एरे बन गया। अब जब एरे बन गया, तो अभी तो एरे खाली है, तो एरे में वैल्यूज डालनी थी, इसलिए हमने जे वाला लूप चला दिया। अब जे वाले लूप को हमने कहां से कहां तक चलाया? जे वाले लूप को हमने स्टार्ट किया जे को 0 से, और जे को लेस देन कहां तक ले लिया? 9 तक। ओके, तो जे को 0 से स्टार्ट करके लेस देन 9 तक ले लिया। और अब जब यहाँ पर आई पहली बार, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिटी के जे इंडेक्स पे, मतलब 0 पे किसको स्टोर कर रहे हैं? ओबी डॉट सिटी स्टेट। सिटी स्टेट वाला जो एरे है, मतलब ये वाला एरे। ठीक है, अब इसकी दिल्ली वाले ऑप्शन पे आए थे यहाँ पे। तो सिटी स्टेट में ये कौन सी वाली रो को एक्सेस कर रहे हैं? मतलब सिटी स्टेट के अंदर आई की वैल्यू तो 9 ही उठाएगा, और इस वक्त जे की वैल्यू क्या है? तो 9 0 का मतलब सेंट्रल दिल्ली को उठाएगा, और सेंट्रल दिल्ली को कहाँ स्टोर कर देगा? यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो मैं पूरा नहीं लिख रही, सीडी लिख देते हैं, सेंट्रल दिल्ली। ठीक है, तो सेंट्रल दिल्ली की वैल्यू को 0 इंडेक्स पे सेव करेगा। फिर जब दूसरी बार आएगा, आई की वैल्यू जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आई की वैल्यू तो सेम टू सेम है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पे इसको क्या मिलेगा? ईस्ट दिल्ली मिलेगा। तो ये ईस्ट दिल्ली को कहाँ स्टोर करवाएगा? एक तरह से देखा जाए तो इसके 1 इंडेक्स पे करा देगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? यहाँ पर हमें ईस्ट दिल्ली मिल जाएगा, तो ईडी लिख देते हैं। ओके, तो इस फॉर्म में पूरा लूप चलेगा 9 तक, और 9 की 9 सिटीज को किसमें स्टोर कराएगा? सिटी वाले एरे। एंड आफ्टर दैट, जब इसका काम खत्म हो जाएगा, तो लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाए। बाहर आएगा, फिर तो हमने बस यही देखा है कि भी अगर सिटी नल नहीं है, सिटी स्टेट मिल गया होगा तभी तो सिटी आएगा ना। तो अगर सिटी नल नहीं है, तो सिटीज की लिस्ट को प्रिंट करवा दो। अब समझ में आया लॉजिक?
इजी था। तो ऐसे ही लॉजिक बनते हैं कि एक स्टेट की हेल्प से सिटी को गेट करवा लिया। ओके, तो जब हमारे पास स्टेट की हेल्प से सिटी आ जाती है तो हम इस तरह से इसको यूज करवा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर काम क्या करते हैं, अब इसी का एक और काउंटर प्रोग्राम बनाते हैं। हम सिटी लेंगे और स्टेट को फेच करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, 2D एरे में फेच करना है। तो यहाँ पे हम काम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर एक और फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं पब्लिक वॉइड फेच स्टेट। कि अगर सिटी डालने पर स्टेट चाहिए तो क्या करेंगे, सस आउट ले लेते हैं, एंटर करवा लेते हैं स्टेट या सॉरी सिटी। तो स्ट्रिंग में सिटी वेरिएबल ले लेते हैं sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो क्या आ गई, यहाँ पर सिटी की वैल्यू आ गई। अब सिटी की वैल्यू आई तो मुझे 2D एरे में फेच कराना है जिसका नाम है सिटी स्टेट। तो 2D एरे में फेच कराना है तो इसमें तो भाई रो भी है कॉलम भी है ना। अब कोई भी सिटी आ सकती है इसलिए मुझे पूरा एरे फेच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जैसे एक 2D एरे के लिए लूप्स लगाते हैं, रो कॉलम वाला वो लगा लेते हैं। सो r इक्वल्स टू 0, r लेस देन क्या लेंगे, ओबी डॉट सिटी स्टेट डॉट लेंथ। तो ये इसकी रोज की लेंथ बता देगा कि कितनी रोज इसमें। तो यहाँ पे हमारा रो का लूप चल गया। ऐसे ही हम कॉलम का लूप चलाते हैं, c इक्वल्स टू 0, c लेस देन ob डॉट, यहाँ पे क्या लेंगे, सिटी स्टेट r डॉट लेंथ। ओके, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, c प्लस प्लस। ओके, तो ये चीज भी आ जाएगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इफ कंडीशन लगा देते हैं एज यूजुअल कि हमें सिटी की वैल्यू को फेच करना है। तो सिटी डॉट इक्वल्स लगाते हैं इग्नोर केस। ओके, और इक्वल्स इग्नोर केस लगाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल्स इग्नोर केस लगा के यहाँ पे फेच कराएंगे ओबी डॉट सिटी स्टेट आर एंड सी। तो मतलब जो भी वैल्यू होगी उसको ये मैच करेगा। अब अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें स्टेट सिटी की वैल्यू मिल गई। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पर चंडीगढ़ दिया, ठीक है, या फिर मैंने ये अंबिकापुर दिया। सो अंबिकापुर जो है वो कौन सी वाली रो में आ रहा है ये पता चल जाएगा हमें। हमें क्या चाहिए, रो चाहिए जिस भी हमारे को बेसिकली देखो क्या चाहिए, सिटी जिस रो में आ रही है उसका इंडेक्स चाहिए। क्योंकि जो रो का इंडेक्स यहाँ पर होगा वही ऊपर भी होगा, है ना। तो हमें क्या चाहिए, कॉलम नहीं चाहिए, मेनली रो का इंडेक्स चाहिए जहां पे भी ये मिलेगी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जहां पर भी वैल्यू मिला उसका रो उठाकर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो स्टेट फाउंड लगा देते हैं। ठीक है, और स्टेट फाउंड लगा के यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सस आउट ले लेते हैं क्योंकि इसमें तो कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं, एक ही वैल्यू है। तो हम यहाँ पे एक्सेस किसको करेंगे, ओबी डॉट स्टेट, और स्टेट में आर की जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट करा देंगे। बस इतना काम करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो लिस्ट नहीं आ रही ना, यहाँ तो एक ही वैल्यू आ रही है तो एक के लिए तो सिंपल है, प्रिंट करा देते हैं तो भी काम चल जाएगा हमारा, है ना। तो इस फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ ब्रेक भी लगेगा, नहीं तो पूरा एरे फच करता रहेगा और इतना बड़ा एरे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फिर ब्रेक लगा दें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो इस वाले प्रोग्राम को भी रन करके देखते हैं, इसको कमेंट्स में डाल देते हैं और यहाँ लिखते हैं cd डॉट फेच स्टेट। अगर मैं अब अपना प्रोग्राम रन करती हूँ तो सिटी मांग रहा है, तो मान लो मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, गुड़गांव। तो गुरुग्राम में इसने कुछ नहीं दिखाया, चलो गुरुग्राम डाल के देखते हैं भाई, या और क्या डाले इसमें, गुरुग्राम। गुरुग्राम में भी नहीं दिखा रहा, और कुछ और डाल के देखते हैं, हो सकता है हमसे नाम गलत हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कोई और नाम, क्या डाल के देखे, फरीदाबाद।
भाई वैल्यू तो नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? कुछ गड़बड़ हो गई हमसे, है ना? तो हमने यहाँ पर जब इसने रन करवाया प्रोग्राम तो हमसे कोई चेंज हुआ है या फिर गड़बड़ हो गई, इसकी वजह से नहीं दिखा रहा। चलो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो सी को हमने लगाया था 0 से आर डॉट लेंथ तक सी प्लस प्लस हो रहा था, राइट? एंड आफ्टर दिस यहाँ पर जब हमारे थे तो इसके ऊपर ये सी को ऐसे क्यों दिखा रहा है भाई? डेड कोड क्यों बता रहा है इसको? देखो ना, इंक्रीमेंट यहाँ पर वेरिएबल बना, यहाँ हमने ले लिया सी लेस देन ओबी डॉट सिटी स्टेट आर डॉट लेंथ, फिर सी को प्लस प्लस दिया। गड़बड़ यहीं पर है। चेक करते हैं एक बार, इसको हम जरा मिनिमाइज कर लेते हैं। देखो जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो हमने लिया सिटी, ठीक है? और सिटी लेने के बाद मैंने आर को तो रन किया आर प्लस प्लस करके, एंड आफ्टर दैट मैंने लिया कॉलम का लूप। कॉलम के लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अच्छा मैंने यहाँ पे ब्रेक कर रखा है इसलिए इसने इसको डेड कोड बता दिया, क्योंकि ब्रेक हो गया ना, लूप एक वैल्यू फेच करके ब्रेक हो रहा है, तो ये गड़बड़ थी। तो सेव कर देते हैं, अब वो उसको डेड कोड नहीं बता रहे। तो अब हम इसको अगर रन करते हैं तो ये एक छोटी सी गलती ये थी कि ब्रेक नीचे लगा दिया था गलती से। तो अगर हम यहाँ पे अब फेच करते हैं तो क्या दिखा रहा है? हरियाणा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर शिमला डालती हूँ तो क्या दिखा रहा है? हिमाचल प्रदेश। तो इस हिसाब से ये क्या कर रहा है, वैल्यूज को दिखा रहा है। इसका एक ना आइडिया दे रही हूं मैं जीयूआई में कि कैसे इसका यूज आएगा। अभी आप जीयूआई अगर यूज करना चाहते हो तो मुझे कुछ सेटिंग्स करानी पड़ेंगी, वो मैं बता दूंगी बाद में। थोड़ा थोड़ा मैं सोच रही थी कि जीयूआई के फॉर्मेट को लाना स्टार्ट कर देते, क्योंकि जो लॉजिक यहाँ सीख रहे हैं अगर हम वहां पर सीधा इम्प्लीमेंट कर देंगे साथ के साथ में तो हमारे लिए भी इजी रहेगा, है ना? तो हमें ये भी करा के देखना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार इस चीज को भी बनाकर देखेंगे कि कैसे इसका वर्क चलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसमें जीयूआई ला रही हूँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब देखो आगे चल के मैं आप लोगों को जे फ्रेम बनाना सिखाऊं, इसका थ्योरी वगैरह करेंगे जब स्विंग आएगा। जे फ्रेम के अंदर अगर मुझे ऐसा कोई मॉड्यूल बनाना है कि सिटी की लिस्ट भी आ जाए और स्टेट्स की लिस्ट भी आ जाए, ओके, तो ऐसा अगर मुझे काम कराना है तो वो कैसे? और एक मुझे, चलो इसके अंदर हम जे फ्रेम तो बनाएंगे लेकिन मुझे ना एक काम और करना सीखना है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत भी पड़ेगी। मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है 2D एरे को 1D एरे। अगर मेरे को सिटी स्टेट वाला जो एरे जिसमें सारी सिटीज है उसको मुझे एक 1D एरे में लाना हो तो कैसे लाएंगे? क्योंकि ये लॉजिक भी लगना है आगे चल के, तो इसको भी सीखना जरूरी है, क्योंकि ये सारे लॉजिक जो है ना ये हमारे सारे आगे काम आएंगे जब भी हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पर अगर मुझे ऐसा कुछ कराना है तो काम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो देखना है। तो यहाँ पे हम पब्लिक वॉइड क्या कर देते हैं, कोई बताएगा इसमें काम कर सकते हैं? समझ में आ रहा है 2D को 1D में कैसे लाया जाए? 2D के एक एरे का डाटा हम तो 1D एरे में स्टोर कर देंगे। 1D एरे में चाहिए ना हमें? दो 1D एरे, अच्छा एक 1D एरे चाहिए। फिर उन दोनों को फिर हम बंद में डालेंगे। हाँ, नहीं ना, इतना लंबा काम करोगे, पहले 2D एरे को दो 1D एरे में डालोगे फिर 1D एरे में दोगे, ऐसे थोड़ी चलता है। एक ही चाहिए। चलो एक काम करते हैं, साथ के साथ देखते हैं, आप सजेशन दे देना अगर आपको कहीं पे भी लगता है। तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, एरे। अगर ये फंक्शन हम बना रहे हैं तो मेरे पास जो कन्वर्जन वाला एरे है ना वो है ओबी डॉट सिटी स्टेट, क्योंकि वो एक 2D एरे है और मुझे उसको एक 1D एरे में लाना है। तो सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रिंग सिटीज करके क्या ले लेती हूँ, एरे ले लेती हूँ 1D वाला। अभी के लिए मैं इसमें नल रख रही हूँ क्योंकि अभी इसका मुझे साइज नहीं पता। अगर मुझे कन्वर्ट करना है पहला चीज तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइज पता लगाना पड़ेगा। और साइज कैसे पता चलेगा, एक डिफरेंट डायमेंशन एरे का, क्योंकि इसमें तो नंबर ऑफ कॉलम्स फिक्स नहीं होता।
ठीक है, चलो रो का लेंथ हम निकाल लेंगे, लेकिन मल्टीपल कॉलम है हर में, तो कैसे निकालेंगे, वो गड़बड़ है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ना रो कॉलम वाला एक लूप चलाना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे चलाया, अगर मुझे लेंथ पता लगानी है तो। ओके, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक रो कॉलम का लेंथ बना लूप लगा दो। अब क्योंकि इस लूप में एक ही काम हो रहा है, तो हम ब्रैकेट वैकेट हटा देते हैं, क्योंकि पहला टास्क हम इसमें पता है क्या करा रहे हैं, लेंथ पता लगाएंगे। तो एक लेंथ वेरिएबल ले लेते हैं, इसकी वैल्यू को 0 सेट कर दो, और बस यहाँ आके क्या कर दो, लेंथ को प्लस प्लस करते जाओ। तो जब तक ये दोनों लूप्स खत्म होंगे हमें एरे की लेंथ मिल जाएगी। फिर आप क्या करोगे, सिटी वाला जो एरे हमने बनाया है, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ। एरे बन गया, ठीक है। अब एरे बन गया तो एरे के अंदर क्या लाना है, डेटा लाना है। अब वो कैसे आएगा, इनकी हेल्प से। यहाँ पे लूप्स ले लिए, अब क्या करना है, बस यहाँ पर सिंपल सा टास्क करना है, हमें लेना है सिटीज के। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आर तो नहीं ले सकते, क्योंकि आर तो फिक्स हो जाएगा और सी भी बार बार चेंज होता रहेगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे केस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लो 0, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आके आई को क्या करते जाओ, पोस्ट इंक्रीमेंट करते जाओ, और यहाँ पे आके क्या लगा दो, ओबी डॉट सिटी स्टेट आर और सी, ऐसे काम चल जाएगा, राइट। तो एरे आ गया कन्वर्ट होके। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, एक 1D एरे आ जाएगा। मैं प्रिंट नहीं कराऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा एरे बनेगा, ठीक है, तो अभी हम प्रिंट नहीं कराते क्योंकि मुझे ये चीज ना यूज करवानी है। अब ऐसे ही अगर मेरे